अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से समोसे। समोसों की फ़ोल्डिंग का तरीका मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से परफ़ेक्ट जो समोसे हैं उनको फ़ोल्ड किया जा सकता है और उनको आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको समोसों की फ़ोल्डिंग का तरीका नहीं आता, तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो इसमें मैं आपको बताना सिखाऊँगी कि किस तरीके से जो समोसों की फ़ोल्डिंग है उनको परफ़ेक्ट तरीके से बनाया जा सकता है और उसके अलावा उनको किस तरीके से ज़्यादा अरसे तक महफूज़ किया जा सकता है। तो ये देखें, इस तरह के बहुत ही मज़ेदार और परफ़ेक्ट से जो समोसे हैं वो बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पर जो है मैं डो ले रही हूँ, जो मैं समोसे की पट्टी ले रही हूँ वो बाज़ार से ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर होममेड पट्टियाँ भी ले सकती हैं, तो यहाँ पर मैंने बाज़ार से ही ले ली है। तो ये देखें, इस तरीके से सबसे पहले जो है आप एक कॉर्नर से पकड़कर समोसे की पट्टी को हाफ़ फ़ोल्ड कर दें और जो बाकी की पट्टी है उसके ऊपर आप लगा लें जो लई आप बनाकर तैयार करते हैं, मैदे की जो घोल आप तैयार करते हैं मैदे का पानी के साथ मिक्स करके। तो इस तरीके से ये देखें, हाफ़ त्रिकोण शेप की जो ये शक्ल बन जाएगी, समोसा हाफ़ बन जाएगा। उसके अंदर आप कोई भी स्टफ़िंग फ़िल कर सकती हैं, चाहे तो चिकन की स्टफ़िंग फ़िल करें, चाहे तो आलूओं की और चाहे तो कीमे की, जो स्टफ़िंग आपको पसंद हो आप वो स्टफ़िंग रेडी करके आप इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। स्टफ़िंग की भी बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर विज़िट करें, आपको बहुत ही मज़ेदार सी वीडियोज़ और भी मिल जाएंगी और स्टफ़िंग की वीडियोज़ भी आपको चैनल पर ज़रूर मिलेंगी। तो ये देखें, इस तरीके से लास्ट में जो इसकी लेयर्स बच जाती हैं उसके ऊपर आप इस तरीके से डो लगा के और उसके बाद उसको परफ़ेक्ट तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल जिस तरह हम बाज़ार से लेते हैं उसी तरीके के समोसे घर पर आप ईज़िली बना सकते हैं। एक समोसा मेरा बनकर रेडी है, इसको हम अलग से एक साइड पे रख लेंगे। बाकी के तमाम समोसे भी इसी तरह बनाकर हम रेडी कर लेंगे। अगेन मैं आपको एक और जो समोसा है उसके ऊपर बनाना दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैं समोसे बनाती हूँ। मैंने एक कॉर्नर पकड़ के उसको हाफ़ फ़ोल्ड किया, उसके बाद जो बाकी का था उसके ऊपर मैंने लगा दिया है मिक्सचर और उसको उसके ऊपर फ्लिप करके ये देखें, कुछ इस तरीके की जो है शक्ल मेरे पास समोसे की आ गई है। उसके अंदर अगेन मैंने फ़िलिंग फ़िल की है। फ़िलिंग आप उतनी ही इसमें फ़िल करें जितनी कि आपको पसंद हो, बहुत ज़्यादा ओवर फ़िल नहीं करना। और उसके बाद जो बकाया बचा हुआ था उसको मैंने कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया। इसी तरीके से बाकी के तमाम भी जो हैं उनको मैं बनाकर रेडी कर लूँगी। तो इस पॉइंट पर इनको बना लेने के बाद हम यहाँ पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल करो, कमेंट करो। तो 15 से 20 दिन के लिए अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकती हैं, चाहे तो आप यहाँ पर इनको इंस्टेंट भी फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप यहाँ पर इनको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि जो इनका ऊपर का हिस्सा है ये जल्दी कुक होकर जलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो समोसे हैं वो मज़ेदार और क्रिस्पी नहीं बनते। तो ये देखें, यहाँ पर इनको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, इसकी साइडें चेंज करके, ताकि जो हमारे समोसे हैं वो मज़ेदार से रेडी हों। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए, दोनों साइडों से कुक करने के बाद समोसों को मैं निकाल लूँगी और इसको मैं सर्व करूँगी होममेड केचप के साथ। केचप की जो वीडियो है वो भी मेरी चैनल पर अवेलेबल है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसको मेहमानों को सर्व करें। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। रमज़ान शरीफ में आप स्पेशली इनको बना कर रख दें, आपके लिए ईज़ी हो जाता है और बाकी आपके जो रोज़े हैं वो भी ईज़िली सारे हो सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।